मैं आपके जीवन पे ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। आमेन आमेन आमेन। बहुत से चीज अड़की हुए हैं। Amen. A lot of stuck up situation. Amen. Things are not moving. Amen. बहुत से अड़चन आ रहे हैं। Amen. काम नहीं हो रहा है। कुछ तो आगे नहीं बढ़ रहा है। Amen. आप बहुत कोशिश करें लेकिन वो नहीं हो रहा है। Amen. आज जैसे आप यहाँ आए, कलीसिया में आए, Amen. और जैसे हम भविष्यवक्ता आपके जीवन में भविष्यवाणी कर Amen. रहे हैं, Amen. वो that stuck up situation. Amen. I can see movements happening in your life. Jesus. For a long time you have tried hard. Amen. Now at this very moment, the Amen. Spirit of God is pushing you. Amen. There are some people you have trusted. Amen. There are some people you have handed over something. Amen. कोई तो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में है जिस पे आपने विश्वास किया Amen. और आपने उनको कुछ तो हैंड ओवर किया कि ये संभालो Amen. और वो लोग ने वो ठीक से नहीं किया, जैसे आपने सोचा वैसा नहीं हो गया। Amen. और आप बहुत से टाइम से आप कुछ तो ऐसे अड़चन से आप निकलना चाहते हैं और आप सोचते हैं कैसा हो, लेकिन इस प्रभु आपका हाथ पकड़ के Amen. आपको वो अड़चन से निकल Amen. Amen. आपने बहुत सोचा है भविष्य के लिए। Amen. बहुत से प्लान्स से 2024 में जो फुलफिल नहीं हुए, अभी वापस आपने बहुत से प्लान्स 2025 के लिए सोचे। Amen. और आगे के लिए सोचे। Amen. पूरे प्लान्स प्रभु के सामने रखे। Amen. जैसे आप विश्वास करते हैं Amen. और जैसे आप जो प्रभु कहता है वो करते हैं, Amen. पूरे प्लान्स फुलफिल हो जाए। Amen. जो आपका हिस्सा का है प्रभु आपको देगा। Amen. जो आपका हिस्सा का है प्रभु आपको देगा। Hallelujah. कभी आप ऐसे अशांत होते हैं, you get very anxious, you get very ferocious, you get anger. Sometimes you cannot control your anger and you think what to do. Just depend on the Lord. Amen. Be still and know that He is God. Amen. Be calm in your spirit. Amen. The Lord will do it for you. Amen. The Lord will complete the incomplete in your life. Hallelujah. जो भी incomplete है वो प्रभु complete Amen. करेगा। Amen. Amen. फिर आप दलदल से आपको निकाल रहा है, समझिए। हिंदी में सही शब्द मैं यूज करूंगा। दलदल से आपको ऊपर उठा रहा है। और दलदल में क्या हो रहा था, वापस आप खींचे जा रहे थे, वापस आप खींचे जा रहे थे, ऊपर आते वापस नीचे जाते, वापस आप खींचे जा रहे थे। और ये चीजें आपके जीवन में 8 साल से ज्यादा हो गई। 8 साल से ज्यादा से ऐसे अलग अलग डायमेंशन के, जिंदगी के अलग अलग डायमेंशन में दलदल एक्सपीरियंस बोलते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे दलदल एक्सपीरियंस, जो आपके जीवन में हो रही थी, उससे प्रभु आपको अभी एक कड़क जमीन पर लेके आ रहे हैं, समझे। दलदल से सीधे कड़क जमीन पे जाना मतलब क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। अगला पड़ाव आपके जीवन पर आ रहा है, क्योंकि वो दलदल पीछे जा रहा है। कड़क जमीन, सही जमीन आगे आ रही है। पीछे देखना बंद करो, रहस्य समझो, अंदरूनी बातें समझो, पीछे देखना बंद करो, आगे देखो, क्योंकि दलदल पीछे गया, आगे जो आ रहा है वो कड़क जमीन है आपके जीवन में, वो प्रभु बरसा रहा है। शब बरकत कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी, उस पर बराबर ग्रीन सिग्नल प्रभु देगा। और सही वक्त के लिए अगर मैं बोलूंगा, ये क्वार्टर में, ये साल के क्वार्टर में, ये पहले क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के पहले आपके जीवन में वो सही ग्रीन सिग्नल आएगा। सही लोगों के साथ वो इन्वेस्टमेंट करके आप आगे बढ़ोगे और आप गवाही दोगे। शब बरकत अपने हाथों को खोलिए। बरकत होने दे प्रभु इनके जीवन में जो कार्य तो करना चाहता है और जो उजाला तो उनके जीवन में बरसाना चाहता है। हे क्या दलदल से प्रभु आपको उठा रहा है? क्या ये सच है? आमीन। क्या यहाँ पर आप पहली बार आए हैं? प्रभु आपसे बात कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, उजाला दे रहा है, क्योंकि आपको वो कड़क जमीन पर, सही जमीन पर ले जा रहा है। तो दलदल पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। यीशु का हाथ आपके साथ है। शब बरकत आमीन। चाहिए शब बरकत। किसी तो चीज का डील के लिए आप बहुत टाइम से रुके हुए हो, कोई तो डील के लिए आप बहुत टाइम से रुके हो, कुछ तो कार्य और कुछ तो आगे बढ़ने की सोच में प्रभु इस वक्त उस मार्गदर्शन आपको दे रहा है, उजाला दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। उस एरिया में आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। समझिए, मार्गदर्शन मतलब विजडम। ये साल जो हमने डिक्लेयर किया है, हमारे
कलीसिया में ईयर ऑफ सुपरनैचुरल विजडम, इस वक्त प्रभु बुद्धि दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है वो कार्य में आगे बढ़ने के लिए, और आपको विजय प्राप्त होगी यीशु के नाम से, विजय प्राप्त होगी। जो मार्गदर्शन आपको बहुत वक्त से आप भूखे हो उसके लिए, उस मार्गदर्शन प्रभु के बुद्धि के अनुसार इस वक्त प्रभु आपको दे रहा है। इसी के लिए आपको इस सभा में प्रभु ने लेके आया है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बहुत से वक्त आपका कंपैरिजन हो गया बहुत से लोगों के साथ, और आप सोचते थे कि आप कब उठेंगे, आपकी गवाही कब होगी। दूसरों की गवाही पर ताली बजाते बजाते बहुत वक्त हो गया। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रैक्टिकली बहुत वक्त हो गया, दूसरों की गवाही पे आप ताली बजा रहे, मेरी गवाही कब आएगी? आज प्रभु ने आपको हाईलाइट किया, स्पॉटलाइट किया, मार्गदर्शन दे रहा है, बुद्धि दे रहा है। वो बुद्धि के अनुसार जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी गवाही आ रही है, आपका आशीर्वाद आ रहा है, आपका उजाला आ रहा है, और आप प्रभु को गवाही देने के लिए तैयार हो रहे हो। प्रभु आपके जो पॉकेट में जो पेन है ना वो हाईलाइट करते हैं, और पेन से पता है क्या होता है? डील साइन होती है। जो बड़े बड़े डील्स होते हैं वो साइन होते हैं, जो पॉकेट में हम पेन रखते हैं। और इस वक्त मैं भविष्यवक्ता आपके जीवन में ये ऐलान करती हूँ, we prophesy over your life as you cling to the Lord, and all the incomplete get complete, and all the stuck up situation move in your life as you honor the Lord, and as you honor the prophets. May you see the glory of the Lord, may you see the favor of the Lord as per your portion, may you see the faithfulness of the Lord. I see the Lord, मैं देखती हूँ कि the Lord is strengthening your bones. प्रभु आपको शक्ति देता है, इतनी शक्ति कि आप आपके परिवार को संभालें। इतनी शक्ति प्रभु आपको इस वक्त दे रहा है कि आप अपने परिवार को बहुत आसानी से संभालें। इस वक्त जैसे हम आपके जीवन में भविष्यवाणी हैं, बंद दरवाजे जो बहुत टाइम से बंद थे, आपने कितनी कोशिश की खोलने के लिए, आप कितने जगह पे गए, आप कितने प्रार्थना गए, आप कितने पासवानों से मिले कि आपको वो बंद दरवाजा खुला चाहिए। इस वक्त हम भविष्यवक्ता हमारी अनॉइंटिंग के साथ आपके वो बंद दरवाजा दवाई आ रही है। दवाई आने के टाइम क्या करने का? खुश रहते ना। हालेलुया, हालेलुया। दवाई आ रही है, वो बुद्धि को अप्लाई करो, मार्गदर्शन आ रहा है, सही चीजें जुड़ रही है आपके जीवन में, और प्रभु को धन्यवाद दो। अपने हाथ को ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करो। जो प्रभु ने आपको बनाया है उसे बराबर पता है आपको कैसे संभालना है। आमेन। ये नहीं सोचना कि कल क्या होने वाला है, प्रभु ने ऑलरेडी कल संभाला है। हालेलुया। आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होने वाला। आमेन, आमेन। जो प्रभु ने आपके लिए योजना की है वैसा होने वाला है। आमेन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हालेलुया। बिल्कुल डर नहीं रखना, हालेलुया। एक विश्वास में आगे चलना। आमेन, आमेन। कभी कभी आप बहुत लो हो जाते हैं, कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कभी कभी आप एक बहुत लो हो जाते हैं, बिकम लो इन योर स्पिरिट। ऐसा लगता है कि पता नहीं आज मजा नहीं आ रहा जीवन में, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, क्या है मेरा जीवन कैसा। यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है। प्रभु कहता है लुक एट मी एंड बिलीव, प्रभु की ओर देखो और उसकी ओर देखो और आगे चलो जीवन में। बहुत से कंफ्यूजन आपके जीवन में वो निकल गए। आप बहुत सोचते हैं, सोचना कम है और प्रभु पे ज्यादा विश्वास है। मैं ऐसा भी कुछ देखती हूँ कि आपने कुछ तो ऐसी पूंजी जमाई, कुछ तो ऐसा आपने जमा के रखा था, लेकिन उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं लॉस नहीं बोलूंगी, लेकिन वो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। और आप हमेशा ऐसे सोचते हैं कि मैंने इतना किया है, इतना किया, इतना साल, इतना मेहनत करके वो पूंजी, वो जो भी है वो जमाया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। फायदा प्रभु में है। हालेलुया। जो भी आपके दिल में है, आपके मन में, इस वक्त आप प्रभु के चरणों पे लाके रखें। प्रभु टाइम पे वो फायदा आपको लाके देंगे। आमेन, आमेन, आमेन। सही रहना है प्रभु के सामने और सब कुछ सही चलेगा। आमेन, आमेन। ये मत सोचो कि पहले क्या हुआ, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ हुआ है। जब आप कॉलेज में थे, जब आप स्कूल में थे, जब आपके बचपन में बहुत कुछ हुआ, आप बहुत कुछ खोए, लेकिन वो सब सोच के आगे नहीं बढ़ना है। ये विश्वास लेके आगे बढ़ना है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है। ये लेके सोचना है, विश्वास लेके जाना आगे
कि प्रभु ने मेरे लिए एक अच्छी योजना रखी Amen, और amen. वो सच्ची रखता है। Amen, amen. जो आपने आपके जीवन में नहीं देखा, Amen. अगर आप विश्वास करें, Amen. अगर आप प्रभु के अनुसार और उसके वचन के अनुसार जीवन Amen. जिएंगे, Amen. आप वो देखेंगे जो आपके खानदान में, आपके परिवार में Amen. किसी ने भी नहीं देखा। Amen. वो खुशी, Amen. वो पूंजी आपको मिलेगा Amen. जो आपके पूर्वजों में, आपके Amen. खानदान में किसी को नहीं। Amen. अगर आप वचन के अनुसार Amen. जीवन Amen. जिएंगे। Amen. कुछ Amen. डर नहीं, मैं देखती हूँ कभी-कभी आप रात को जब सोते कुछ तो ऐसा कभी डर होता है जीवन Amen. में, Amen. वो सब डर इस वक्त प्रभु के चरणों के नाम रखे। Jesus. छुटकारा हो रहे जैसे हम आपके जीवन में Amen. भविष्यवाणी कर। Amen. हीरा बादशाह का Amen. कभी कभी आने वाला घुटनों का दर्द प्रभु इस वक्त छुटकारा देता है आपके जीवन पर और आपके जीवन पर उजाला लाता है, क्योंकि वो हर एक चीज जानता है। वो बोलने वाला प्रभु है। जब भविष्यवक्ता बात करते हैं, हम ऐसे प्रभु से वाकिफ हैं जो बात करता है, जो अपने बच्चों से बात करता है। इसी के लिए आपको आगे इस वक्त बुलाया है। आपसे प्रभु बात कर रहा है, आपके जीवन में अंदरूनी चीजों में घुस रहा है वो, क्योंकि आप इस वक्त आजाद खड़े हो और खुलेपन से खड़े हो। और इस वक्त प्रभु आपके जीवन पे जो कार्य कर रहा है वो 2024, 2023, 2022 में नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ, 2024, 2023, 2022 से आप रुके थे, वो चीजें नहीं हुई थी। अब वो धक्का प्रभु दे रहा है और उसके आशीष के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा ला रहा है। जो भी आपको निर्णय लेना है, जो भी आपको निर्णय लेना है, वो सही सोचकर वचन के अनुसार निर्णय लेना है। और जैसे आप वो सही निर्णय लेंगे, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आपके जीवन का जो आशीर्वाद है वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। वापस मैं बोलता हूँ, जो आप डरते हो ना, आपका जीवन का आशीर्वाद कोई छीन लेगा। जो आपका जीवन का आशीर्वाद है, अगर आप वचन में पावर हो गए तो आपका जीवन का आशीर्वाद कोई नहीं खींच पाएगा और आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। हे बरंडर यार बरकंडर यार, हे बरंडर यार बरकंडर यार। बहुत करीब का दोस्त, बहुत करीब का दोस्त गए साल आपको कुछ तकलीफ दिया और आप बहुत सरप्राइज थे, आप बहुत डिस्टर्ब थे। प्रभु आपकी दिल को जानता है, आपके मन को जानता है। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करो और विश्वास रखो। अगर प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा बात किया इस वक्त, तो अपने हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, बोला तो उठाओ। प्रभु ने बात किया भविष्यवक्ता के द्वारा, इसके लिए आप हाथ उठा रहे। इस वक्त प्रभु का आशीष आपके जीवन पर आने दे और होने दे। प्रभु तेरी आजादी होने दे, छुटकारा इनके जीवन में। जैसे ये सुनते हैं, बोलिए यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर कार्य कर और तेरी खुशी मेरे जीवन में बरसने दे। इस वक्त मैं मेरे मन, हृदय और आत्मा को खोलता हूं। आ जाओ प्रभु। Do as per your word and as per your will in the life of this brother as he listens to you and your prophet. प्रभु आपसे प्यार करता है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इस वक्त जैसे हम भविष्यवक्ता आपके जीवन में ऐलान आपके बदन पे चंगाई हो रही है। बहुत से टाइम से आप चंगाई के लिए रुके हैं। चंगाई हो रही है। विश्वास करना है, प्रभु पे विश्वास करना है। हालेलुया। जो दिखता है उससे नहीं चलना। आप यहाँ आए, बहुत कुछ छूट रहे आपके, बहुत कुछ बंधन टूट रहे, हालेलुया। कुछ जो सदियों से आपके जीवन में हो रहा है वो निकल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। अगर प्रभु का हाथ नहीं होता था तो शायद आप यहाँ भी नहीं होते। प्रभु ने आपको यहाँ आज यहाँ लाया, हालेलुया। वो आपको छुटकारा देगा, क्योंकि वो आपको चंगाई देना। डॉक्टर्स के पास उनकी विजडम होती है, उनकी पढ़ाई होती है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर होती है प्रभु का हाथ। और जो चंगाई डॉक्टर से नहीं हो रही है, आज वो प्रभु के हाथ से हो। डॉक्टर्स पे मत देखो, उनका लिमिटेड होता है, लेकिन प्रभु जो है वो अद्भुत कार्य, और अद्भुत कार्य आपके बदन में, बहुत सा दर्द
निकल रहा है, Amen. बीमारी निकल रही है, Amen. जो भी बदन में है, जो भी तकलीफ बदन में है, Amen. उससे प्रभु आपको छुटकारा Jesus. हम घर के बारे में बहुत सोचते हैं, बच्चों के बारे में बहुत सोचते Amen, हैं, amen. सब कुछ प्रभु के चरणों में Amen, डालते हैं। amen. प्रभु ने ऑलरेडी भविष्यवाणी दी। Hallelujah. यहाँ पे एक माँ है जो अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। Amen, 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 amen. प्रभु ने ऑलरेडी आपसे बात Hallelujah. यहाँ पे एक माँ है जो Jesus. अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। Jesus, अपनी Jesus. बेटी को प्रभु के चरणों पे डालो। Jesus. प्रभु बहुत कुछ अच्छा करेगा। Amen. जो भी आपकी बेटी के जीवन में Amen. जो अधूरा है, Amen. वो प्रभु पूरा करेगा। Hallelujah. तो सिर्फ विश्वास करना है। Amen. विश्वास करना है कि वो जिंदा खुदा कर रहा है। हम भविष्यवक्ता जैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे हम आपके जीवन में बात करें, ऐसे ही वो छुटकारा करेगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन Amen, में, amen. आपकी बेटी के जीवन में। Amen, 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 amen. हंसिए, मुंह ऊपर कीजिए, हंसिए, हाथ ऊपर उठाइए, क्योंकि इस वक्त है आपका चंगाई का टाइम, इस वक्त है आपका छुटकारे का टाइम, इस वक्त है आपकी आजादी का टाइम। जो भी बदन में जो बीमारियां हैं, जो प्रभु के राज्य से नहीं है, हर एक जो बीमारी, हर एक जो बंधन इस वक्त टूट रही है, और यीशु के नाम से आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है। शब बरकंदर 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 बा हेंडोरिया बरकंदर, पेट के हिस्से से लेके पैर तक, पेट के हिस्से से लेके पैर तक बहुत बार सुन्न हो जाता है, और जैसे हिंदी में बोलते हैं मूंगी आता है, पैर में आता है, उससे प्रभु इस वक्त आपको छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, और आपके जीवन में वो बरकत ला रहा है। हो रखा बेंड कीजिए, बेंड करना समझते हैं? पूरा बेंड कीजिए, यीशु के नाम से इस वक्त होने दे चंगाई इनके जीवन में ऊपर उठे। ऐसे करते रहिए, खाली एक बार नहीं, 2-3 बार उठिए। हो रखा इस वक्त प्रभु छुटकारा दे रहा है, उजाला दे रहा है, शांति दे रहा है और बरकत दे रहा है आपके जीवन में। शब बरकंदर, हर एक नस, हर एक शरीर के अंदरूनी भाग में इस वक्त फुर्ती आ रही है और छुटकारा आ रहा है, और प्रभु आपको एवरी नर्व, फाइबर, टिश्यू, ऑर्गन, सेल इज कमिंग अलाइव एंड एक्टिव इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त हर एक शरीर का अंग में फुर्ती आ रही है और आपके जीवन में छुटकारा आपको महसूस हो रहा है। शब अब आप जानते हैं क्यों आपको प्रभु ने यहाँ पर लेके आया? अभी आपको समझा क्यों प्रभु ने आपको यहाँ पर आज बुलाया? क्योंकि आपकी आजादी, आपका छुटकारा और आपकी चंगाई के लिए। हालेलुया! क्या आपने ये महसूस किया इस वक्त? क्या आपने प्रभु का वचन, प्रभु का आशीष, प्रभु का छुटकारा महसूस किया इस वक्त जब भविष्यवक्ता बात कर रहे थे? बोला है वो सब बराबर है। हालेलुया! इस वक्त छुटकारा आ रहा है आपके जीवन में। अपने हाथों को खोलिए और प्रभु के सामने सब कुछ समर्पित कीजिए, और प्रभु आपके जीवन में सब कुछ कार्य करना चाहता है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The Lord wants to make the impossible possible. Amen. 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 You've been going through circles and circles and circles. Amen. And circles. Amen. Some doors not opening for a long time. Amen. You've been seeking help from people. You Amen. know somebody will help you, somebody Amen. will help you. Amen. But help did not come so easily. Amen. There were people who stabbed you, Amen. backbited you, Amen. cheated you. Amen. You did not expect them to cheat you, but Amen. there were people who cheated you. Amen. There were people who you helped. Amen. But in spite of you helping Amen. them, praying for them, Amen. even fasting for them, Amen. they cheated you. Amen. You Amen. have gone through all those Amen. pain. It is- Amen. It's Amen. true. Praise Amen. the Lord. Amen. You have gone through all those things. Amen. You have Amen. gone through all those sorrows. Amen. But today God wants to tell you something. Amen. That He loves you. Amen. He has a plans for you. Hallelujah. Dust your feet, brother. Amen. Dust your feet, brother. Amen. And move ahead. Amen. There's a better portion that God has kept for you. Amen. Forget those backstabbing. Amen. Forget the ones who cheated you. Amen. Forget the one who took you for granted. Amen. There's something beautiful that God has kept for you. Hallelujah. Even as you are here. Amen. I see the Lord giving you a beautiful banquet at Amen. your house. Amen. I see a table Amen. and a beautiful banquet set. Amen. The Lord is blessing you. Amen. The Lord is touching you. Amen. As you cling to God. And Amen. as you obey the Lord. Amen. And do what God is calling you to do. Amen. You are going to see the faithfulness of the Lord. Hallelujah. I see pain leaving you. Amen. I just see the pain. I'm not talking about physical pain. Amen. The pain
that spiritual pain, Amen. but which you have gone through, Amen. which you have fought, that Amen. those pains just leaving you, Amen. and the joy of the Lord Amen. locating you at this very Amen. moment. Amen. Oh, Rabba, Shaka, Amen. Bashia, Amen. Rabba. Amen. Oh, Rabba, Amen. Bashia, Rabba. Oh, Rabba, Shaka, Bashia, Rabba. Oh, Rabba, Bashia, Rabba. There's a glory that is manifesting into your lives at this very moment. You have been in the kingdom, as you said just now, that you've been part of the kingdom, you're doing work in the kingdom, but there is an emptiness that the Lord is filling at this very moment. That lack, that emptiness which has been there for a long time is being filled in the name of Jesus. And there is a supernatural recovery and restoration that is coming into your life. Lift up your hands, brother. Lift up your hands. Because God is giving into your hands something new, something beautiful, something powerful. Understand always, when you are prepared, when you are positioned, when you are at the right place, at the right time, things manifest into your life. And today is your day of victory, blessing. All that you need to do is surrender that emptiness. Place everything before the Lord. Allow the Lord to have His way and walk in His footsteps, keeping the doctrine. The contacts, the influences, the people does not matter. The hand of the Lord that Isaiah talks about, the victorious right hand of the Lord, pushes us forward, and that is what God is doing into your life. That is why He has called you ahead, and God is favoring you and delivering you in the name of Jesus. 7.5 months back, something happened in your life, in your call, and there have been a lot of things that you need to decide. God is giving you the strength to decide. He is pushing you forward and leading you to another level. The power of the Lord is powerful than a magnet. Understand what God is speaking. God is speaking. The power of the Lord is powerful than a magnet. It pulls you and takes you to your God-given destiny. Hallelujah. Where you are, that does not matter. But when the power of God is released, when the prophets are speaking, that magnetic power of the Holy Spirit is entering your life, pulling you from where you are and placing you where you need to be in the name of Jesus. Hey, some village ministry also that you've been doing and desire, God is making a way in the wilderness and showing you the power. Remember always, as what the prophet said, surrender, keep the doctrine, look at the Lord, allow the Lord to push you forward. He is taking you to your God-given destiny. Just surrender and believe in God. In the past, if it was not the hand of God, you wouldn't have been alive here. God kept you alive for a purpose, for a plan, for a reason, and He's going to push you forward into your God-given destiny. All that He requires is your cooperation, your listening ear, and your listening spirit. Amen. Amen. Have you come here for the first time? Yes. The Lord spoke to you? Yes. Amen. Let the Lord's favor be upon you, and let the Lord bring you recovery and restoration as you listen to God and to His prophets who are speaking into your life. A great day in the name of Jesus. In the name of Jesus. High five in the name of Jesus. High five in Jesus' name. Amen. 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 Go back. ये अनुग्रह के लिए, ये आशीर्वाद के लिए आप बहुत वक्त से रुके हुए हो. काफी समय हो गया है. बहुत सूखापन है जीवन में. बहुत से तकलीफ और कठिनाई से बहुत बार आप गुजरते हो, पर इस वक्त प्रभु आपके जीवन में वो जल डाल रहा है, पवित्र जल और पवित्र आशीष. जहां पर सूखापन निकल जा रहा है आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके पैसे की तंगी और जो शरीर के तकलीफों से सूखापन इस वक्त निकल जा रहा है, और प्रभु ने आपको हाईलाइट और स्पॉटलाइट किया है, क्योंकि जिंदा खुदा आपके जीवन में छुटकारा लाना चाहता है इस वक्त. और इस वक्त जो छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए अगर मैं हिंदी में सही
शब्द यूज करूं तो आप तरस रहे थे, समझ गए, आप तरस रहे थे। वो आजादी आज आपके जीवन में प्रभु जिंदा खुदा ला रहा है, आपको उसने यहां पर लाया है ताकि आपको आगे बढ़ा सके वो, और ताकि आप उसके अनुग्रह के सामने अपना घुटना टेक कर अपने आप को पूरी तरह समर्पित करो। आज तक ये घटनाएं आपके जीवन में होती थी, ये सर्कल जो आपके जीवन में होता था, ये ऊपर नीचे जो जीवन में जो कठिनाई होती थी, क्योंकि पूरी तरह से कहां तो भी समर्पित नहीं हुआ है। इस वक्त प्रभु जब आपको बुलावट दे रहा है, प्रभु आपको हाईलाइट किया है, स्पॉटलाइट किया है, तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करो। जो भी हो गया 6 महीने पहले जो हो गया आपके जीवन में, जो आपके मन में आज भी है, जो अनबन जो तकलीफ आपके जीवन में होगी 6 महीने से ज्यादा हो गया, इस वक्त प्रभु उस पे भी आपका आशीर्वाद डाल रहा है और छुटकारा दे रहा है और आजादी दे रहा है उस कठिनाई उस तकलीफ से। 2024 सही तरह से आपके लिए नहीं गया, पर 2025 प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में छुटकारा लाना चाहता है, आपके जीवन में दया लाना चाहता है। वो पीठ का दर्द भी कभी कभी जो पीठ का दर्द जो आता है रीढ़ की हड्डी से लेके आपके गले के तलक, उसका छुटकारा, जो नमनेस आता है, जो इस वक्त प्रभु छुटकारा दे रहा है और डिलीवरेंस दे रहा है। शब बरकत। आप 12 साल की उम्र से 14.5 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र से 14.5 साल की उम्र तक घर में बहुत परिस्थितियां थी और चीजें थी जिससे आप सोचते थे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आपको फ्यूचर के बारे में पता नहीं था। अगर उस टाइम पे आपको प्रभु ने संभाला तो आज भी प्रभु संभाल सकता है। देखिए कितने चीजों के बारे में, आपके चीजों के बारे में प्रभु जानता है। इसके लिए पूरी तरह से समर्पित करो। वापस भविष्यवक्ता कहता है पूरी तरह से समर्पित करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप प्रभु का आशीष देखोगे जैसे आप पूरी तरह समर्पित करोगे। शब बरकत हे बरंदरी बरकत। इस वक्त मैं देखती हूँ आपके जीवन में छुटकारा आ रहा है। जो भी इनकम्प्लीट था प्रभु कंप्लीट कर रहा है। आप ऐसे ही नहीं आए, सुबह से आप सोच रहे जाना है नहीं जाना है, तो मन में थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको खींच के यहाँ लाया, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। और जो कार्य और जो दरवाजा पवित्र आत्मा आपके जीवन में खोलना चाहता है वो कोई और नहीं खोल पाएगा। इस वक्त बहुत से चीज, बहुत से बंधन आपके जीवन से निकल और प्रभु छुटकारा दे रहा है। मैं देखती हूँ आपके घर में भी जो कंफ्यूजन है वो भी निकल रही है, अशांति आपके घर से निकल रही है, कुछ तो श्राप भी निकल रही है, बीमारी भी है। कोई तो आपके परिवार में बीमारी आती है जाती है, लेकिन वो बीमारी कायम जाती नहीं है, वो बीमारी आती है जाती है, आती है जाती है। लेकिन जैसे आप यहाँ है और जैसे हम आपके जीवन में भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो बीमारी आपके घर से निकल रही है, छुटकारा हो रहा है। The word of God says, the Son of God sets you free. You are free indeed, and indeed the Spirit of God is setting you free. Amen. As we prophets are prophesying over your life. Amen. That freedom. In the name of Jesus, in the name of Jesus. आजादी, आजादी, आजादी जो यीशु ने आपके हिस्से का आजादी रखा है, वो आजादी आपके जीवन पर इस वक्त आ रही है। हालेलुया। आपने महसूस किया कुछ तो आपके जीवन में इस वक्त आपको छुआ और प्रभु ने आपको छुटकारा दिया और प्रभु का आशीष आपके जीवन पर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या यहाँ पर आप पहली बार आए हैं? प्रभु ने आपसे बात किया है? हालेलुया। इस वक्त अपने हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। जैसा मैंने बोला पहला, वापस मैं दोहरा रहा हूं, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। आपका जीवन बदल रहा है, आपका आशीष आपके जीवन पर आ रहा है और प्रभु आपको आगे बढ़ोतरी दे रहा है। शब बरकत 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 बरकत। जो भी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता ने की प्रभु के अनुग्रह से, अगर उससे आपने प्रभु का वचन सुना, प्रभु का शब्द सुना, आपके जीवन के बारे में चीजें जो बताई गई वो सुनी, तो अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तो समर्पित में आगे बढ़ो और प्रभु आपके जीवन पर आशीष देगा। आमीन। चलने का समझा, प्रभु आपके जीवन के बारे में बता रहा है। बहुत हो गया रुक रुक के चलने का,
अब प्रभु आपको स्पीड में आगे बढ़ाएगा, समझे? स्पीड में आगे बढ़ाएगा मतलब बहुत सी चीजें जो अटकी पड़ी है बहुत सालों से, बहुत महीनों से, वो खुलने लगेगी और आपके जीवन में बरकत जो आपके हिस्से का है वो प्रभु आपके झोली में डालेगा और आपको छुटकारा देगा। शब बरकत बरकत। कभी कभी डाइजेशन पेट के डाइजेशन में कोई चीजें जो कोई खाना जो आप खाता है वो पेट को नहीं जमता है, और ये बचपन से ऐसी तकलीफ है, बचपन से ऐसी तकलीफ है। वैसे तकलीफों से प्रभु इस वक्त आपको छुटकारा दे रहा है और उजाला ला रहा है। शब बरकत 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 बरकत। बदन में फुर्ती नहीं रहती है, सुस्तीपन बहुत आता है, सुस्तीपन बहुत आता है, फुर्ती नहीं रहती है, और क्या करने का क्या नहीं करने का आप कभी भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आप बहुत से लोगों का राय लेते हो, समझते हो ना हिंदी में, बहुत से लोगों का राय लेते हो। ये नाके पे बैठा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई। हालेलुया। लात मारो नाके के लोगों को, आगे बढ़ो। हालेलुया। समझे? समझे बम्बई के लैंग्वेज में। शब बरकत 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 एक टोरियर बरकत हे गलत लोग आपके जीवन से काटे हैं, आप पहले भी फंस चुके हैं, अभी अगर आप नहीं काटेंगे तो आप वापस फंस जाएंगे। बहुत से लोग पे आपने विश्वास किया है, और उन्होंने पता नहीं कैसे आपको फंसाया है, क्या क्या किया है, पहले भी हो चुका है, और अभी भी मैं देखती हूँ प्रभु दिखाता है कि अभी भी वो ऐसे गलत लोग आपके जीवन में। मैं अभी आपको वार्निंग देती हूँ, आप वापस वैसे फंसेंगे, और ये टाइम जब आप फंसेंगे आप बुरी तरह फंसेंगे। तो गलत लोगों के साथ रहना नहीं, गलत संगत से दूर रहना है, काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो प्रभु आपके हाथों के काम के आशीर्वाद नहीं डाल सकते। वचन में लिखा है प्रभु हमारे हाथों के काम पे आशीर्वाद देगा, तो काम करना है। काम है, कभी कभी आपको पसंद नहीं है, आपको जो काम मिलता है कभी कभी आपको वो पसंद नहीं आता है, कभी कभी आपको वो जो पैसा जो पगार बोलते हैं वो आपको बैठता नहीं है, आपको पसंद नहीं आता, तो इसलिए आपका काम एक स्टेडी काम नहीं होता है, कभी कभी वो आता है नहीं आता है, ऐसा कुछ ऊपर नीचे है काम है। लेकिन ये याद रखना है कि प्रभु हमारे हाथों के काम पे आशीर्वाद है। आप जो भी काम करते हैं दिल और मन लगा के वो काम कीजिए, और वो प्रभु आपके हाथों के काम पे आशीर्वाद है। प्रभु जानता है आपको, प्रभु जानते हैं आपके दिल में क्या है, घर में क्या क्या होता है, घर में जो अनबन होते हैं, गुस्सा नहीं रखना है, ठंडे दिमाग में रहना है, आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में रखना है, ठंडे दिमाग में रहना है। प्रभु सब कुछ टाइम पे देगा। परिस्थिति देके रिएक्ट नहीं करना है, परिस्थिति देके एक्ट नहीं करना है, ठंडे रहना है। प्रभु काम कर रहे हैं, प्रभु वो आजादी आपके जीवन में, जैसे आप आपका विश्वास बढ़ता है, जैसे आप कलीसिया में जुड़ते और आते हो, वैसे ही वो दरवाजे जो बंद है आपके जीवन में आस्ते आस्ते खुलते हैं। तो चमत्कार फटक से नहीं होता है, तो जैसे आपका विश्वास, जितना आपका विश्वास उतना चमत्कार आप देखोगे। फिर आपके गांव में जो गांव से आप आते हो, आपके गांव में किसी ने तो आपके बारे में या परिवार के लोगों को या किसको या डायरेक्ट आपको कुछ तो बोला था, और वो दिल आपके वो चीज आपके मन में बैठी है, उससे भी प्रभु इस वक्त आपको छुटकारा दे रहा है, और आपके जीवन में वो द्वार जो खोल रहा है वो द्वार आशीष का द्वार है। अपने हाथों को खोलिए और बोलिए प्रभु यीशु मेरे मन में आ, मेरे हृदय में आ, और मेरे जीवन में नया कार्य कर। धन्यवाद प्रभु, जो कार्य तूने मेरे जीवन में शुरुआत की है। क्या प्रभु ने आपसे बात किया है? भविष्यवक्ता जो कह रहे थे, क्या उसके द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया है? क्या यहाँ पर आप पहली बार आए हो? इस वक्त आजादी और छुटकारा आपके जीवन पर आ रहा है, और वो बंधन टूट रहा है, खास करके वो पेट के चीजों गड़बड़ जो है, जो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उससे प्रभु इस वक्त छुटकारा दे रहे हैं और उजाला ला रहे हैं। आमीन। खुशी खुशी चाहिए। शब बरकत। Our Lord is a peacemaker. Amen. He wants to bring that peace in your life. Amen. Peace in that family. Amen.
Do not move as per your own understanding. Amen. Do Amen. not move as per what you see. Amen. Do not move as per your mentality. Amen. Amen. I am a prophet, I will not tell you a lie. Amen. Do not also move as per your qualification Amen. Amen. or your status. Move as per the word of God. Amen. Amen. And there is where you will see the faithfulness of Amen. God. Amen. Amen. You have a lot of questions. Amen. You wonder why things are happening. Amen. Where is the answer? Amen. What is going to happen? A Amen. lot of things moving. Amen. And there are many times that you reason out. Amen. But you have this habit of reason. Why? Amen. The Lord says, just surrender. Amen. He knows the end from the beginning. Amen. There is nothing that God cannot do. Amen. Amen. If you have come here, you have not come here by chance. Amen. You have come here for a purpose. Amen. You have come here because He wants to show you Amen. what He can do in your life Amen. through His prophets. Amen. You Amen. have come here because God wants to open that door in your life, Amen. which is closed for nearly 9 years. Amen. Amen. You have come here because God wants to bring that peace Amen. and that happiness Amen. in your life and in your family. Amen. Amen. You have come here because God wants to remove Amen. all those inner wounds from you. Amen. And He Amen. wants to set you free. Amen. You have come here because God wants to bless Amen. the Amen. work of your hands. Amen. Amen. Stop reasoning out Amen. and start believing in the living God. Amen. And Amen. you're going to see every moment Amen. things just opening up and Amen. opening up Amen. because of the faithfulness of the Lord. Amen. Amen. Don't go by what you see. Amen. Don't go by what the world has to tell you. Amen. Don't go by what the people have to tell you. Hallelujah. Move as per the word of God. You've gone to many places. Amen. You've gone to different places. Amen. Searching for an answer. Amen. We as prophets want to tell you. Amen. The answer is Jesus. Amen. As we said, Amen. if God has decided to bless you, Amen. nobody can stop it. Amen. Your faith will bring the answer in your life. Amen. Kira Amen. basha Amen. karu sama Amen. shira Amen. kira Amen. basha. Shama barakanda barakanda liya branda The reason why you try to reason out things is because in the past you've been compared with many things and many people. Things have not worked out as you wanted them to work out in your life. You are at a juncture of life where you are around 6 to 6.5 years behind where you should have been. You are still behind, lacking certain things in your life, and that distracts you, disturbs you, and worries you today. The living God wants to work that miracle in your life, and when the Lord has decided to push you forward, nothing can pull you down. Hallelujah! Do you understand what the Lord is speaking? When the Lord has decided to push you forward, nothing can pull you down. All that has been trying to pull you down will break in pieces, and He will push you forward into your portion of blessing as you are ready to listen, as you are ready to look at the direction which the Lord is giving you. There is a direction that is running into your mind at this very moment as the prophets are speaking. There are certain episodes that the Lord is reminding you in your life. As the Lord directed Peter to cast his net at the right side, we prophets by the power of the Spirit want to tell you, cast your net at the right side. You will not be in failure, but you will experience restoration, recovery, and you will be a person filled with joy because God will work that miracle in your life which is long due, which you have not been able to see. You are looking at the situation elsewhere. You are trying to gather things elsewhere, and this blessing is in another direction. As you listen to the Lord and to His prophets, as you make Him your personal Savior, King, Master, the Lord wants to do things in your life that you have never imagined before. Hallelujah! Did you get that right? God wants to do something that you've never imagined before. In the past, He has safeguarded you from many accidents. God was there then, God is there today, and God will be there for your future to push you forward. I repeat, He is pushing you forward into your God-given destiny, into a new dimension in the name of Jesus. Open your hands, and allow the Lord to come into your life and make something new in your life. Lord, make something new in the life of our brother as he opens his life to you. Whatever is the decision that you need to take, understand. Whatever the decision that you need to take, do not hang between two decisions. For a long time you have been hanging between two decisions. Your confusion has been adding into you. Trust God.
Don't trust failure of the past. That is the problem. That is why you're not able to take decision. Trust God. Now that God has blessed you, God has spoken over your life, trust God, and whatever is your portion, you know your capacity, you know what is your comfort, what is the peace in your heart. As per that, take the decision. God will be with you. Amen. Did the Lord speak to you? Have you come here for the first time? Yes. Did it make sense? Yes. Amen. Let the blessing of the Lord come into your life. High five the name of Jesus for your future and blessing. Amen. Go back. It is the Lord who has called you by name. Amen. Amen. And nothing will go wrong. Amen. Amen. Leave the fears at the feet of the Lord. Amen. The fears that you have, the anxiety that you go through. The Lord says, I am there. Hallelujah. And He will not fail. Amen. What is important is that you surrender. Amen. A lot of confusion leaving you at this very moment. Hallelujah. Even as we prophets are speaking into your life. Jesus, Jesus. Not a single tear will go in vain. Not a single tear. This is a word coming from the prophet. Amen. Amen. Not a single tear will go in vain. Amen. The Lord knows the end from the beginning. Amen. Amen. The Lord is putting together the things that are apart. Amen. Amen. A lot of things separated. Amen. A lot of things apart. Amen. But it is the hand of the Lord Amen. that brings things together. Amen. And Amen. the Lord is putting things together. Amen. Amen. If you cling to God Amen. and if you obey the Lord, Amen. within 3 months, you are going to see miracles. Amen. 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 What you have not seen from Amen. the time you've been born Amen. till today, Amen. if you cling to God Amen. and listen, within 3 months, it's going to be a stirring around. Jesus. I see the Lord saying it's going to be a turning around. Amen. It's going to be a stirring around. Amen. Amen. Everything which is in your heart, Amen. Amen. everything which you desire, Amen. Amen. as per the will of the Lord, Amen. will start manifesting. Amen. Amen. Surrender everything to the Lord. Jesus. I Jesus. also see something just leaving your body right Amen. now. Amen. I Amen. see a deliverance happening. There are some things which you are going through, which your ancestors have also gone through. There are some things which you are going through, which is repeating in your life. It's happening in your ancestors, it's repeatingly happening in your life. And right now, even as we are prophesying away, the Lord is setting you free. The Son of God sets you free. You are free. A lot of bondage is breaking. A lot of affliction is leaving. The Lord is doing it for you. Amen. The Word of Amen. God says, behold, He makes all things new. Amen. As you cling to God, Amen. as you obey the prophets, Amen. you are going to see the faithfulness of the Lord in your life. Amen. You are quick to fear. Understand what the Lord is speaking? You are quick to fear. Something is going wrong in the world. Something is going wrong in the neighborhood. Something is going wrong in the family. You think something will go wrong with you. You are very quick to fear. And you give in to fear, you enter your own zone and you are quiet. Suddenly you are quiet, you enter your own zone. You don't want to be distracted, you don't want to be disturbed, because that fear is running in your mind, because you have seen SAR episodes in the past. You have seen before 7 years, there have been a lot of episodes that have taken place in your life, because of which that fear is quick to come in your life. Today, as the prophets are speaking into your life, there's a deliverance that is coming into your life from that fear. Enough for being in fear and being bound in fear. As you give your life to Jesus, I repeat it again, as you give your life to Jesus, that fear, that tormentation, that's not a fear, that's a tormenting spirit. Understand what the Lord is speaking. There's a tormenting spirit that has been running around you to put you into a corner. The Lord is delivering you and setting you free and making you arise and shine. Because of this fear, because of the past episodes, because of certain circles and the repetitive things, as the prophet said, with you and with your ancestors, things have not been as per your plan, which are as per the will of God. Things have not manifested. There has been delay. There has been a lot of dead ends. Today the Lord is breaking those delays and those dead ends as you are ready to listen to God and
and listen to His prophets. I repeat, as you're ready to listen to God and listen to His prophets, there's coming a freedom. There's some numbness that happens into the right side of your body, some part of your body. The Lord is healing and delivering you at this very moment, bringing freedom into your life. There's a reason why God has highlighted you and spotlighted you and brought you ahead, because He wants you to live a life of freedom. Listen to God and to His prophets and get into the freedom that is your portion. Have you come here for the first time? Did the Lord speak to you? Amen. Let the Lord's way happen into your life. Open your hands before the Lord. Open your hands and say, Jesus, come into my life and make something new and deliver me and set me free. Thank you, Jesus. Amen. 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 Jaldi आइए. शब बरकत दरिया बरकत दरिया ये बरकत दरिया बरकत दरिया ये बरकत दरिया बरकत दरिया ये बरकत दरिया बरकत दरिया बरकत दरिया ये बरकत दरिया. The Lord is bringing deliverance in your life. प्रभु इस वक्त आपके जीवन पर आजादी और छुटकारा ला रहा है. जो बंधन से आप गुजर रहे थे बहुत वक्त से, डरावनापन, नींद नहीं आती है और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये मन में पूरी तरह आपके मन में जकड़ गई है. आलसीपन होता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है. इस चीजों से इस वक्त प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है, क्योंकि जिंदा खुदा ने आपको आगे बुलाया है और जिंदा खुदा आपके जीवन में बरकत ला रहा है. शब बरकत दरिया बरकत दरिया हे बरकत बरकत हे बरकत दरिया. सुनिए, कल कुछ गैर समझ हो गया आपके परिवार में और आपके सगे बंधुओं में, कुछ तो गैर समझ हो गया. प्रभु आपको इस वक्त छुटकारा देना चाहता है. ये सब प्रभु क्यों रिवील कर रहा है? बताने के लिए कि प्रभु आपसे प्यार करता है. प्रभु चाहता है ताकि आप एक आजादी और आशीर्वादित और आशीषित जीवन जिए. ये जो तकलीफ से आप गुजर रहे हैं 6.5 साल के ऊपर हो गया है और इसी बंधनों में आप बहुत सालों से गुजर रहे हैं. आपको लगता है कि क्या होगा ये साल और क्या मेरे जीवन में मुझे कुछ सुख रहेगा कि नहीं. ये सब चीजें आपके मन से पूरी तरह गुजरते रहती है. बहुत बार होता है ये. इस वक्त प्रभु कहना चाहता है, अगर आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हो, आपके जीवन में उद्धार, आपके जीवन में आजादी और आपके जीवन में छुटकारा आएगा. शब्द अपने हाथों को खोलिए इस वक्त, अपने हाथों को खोलिए इस वक्त और प्रभु का आशीष आपके जीवन में, जो प्रभु का आशीष आपके जीवन में प्रभु डालना चाहता है, वो हिस्सा आप ले लीजिए. शब्द अपने दिल को खोलिए, अपने मन को खोलिए और अपने जीवन में प्रभु का आशीष आपके आशीर्वाद हो रहा है. शब्द कभी कभी सर का जो नस होता है वो बहुत ऐसा भारीपन होता है और वजन होकर दुखने लगता है और ऐसा लगता है सर पे कुछ तो भारी चीज रखी है. उससे भी इस वक्त प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है. शब्द बरकत दरिया हे बरकत दरिया. आपको डीप पानी से या एकदम दरिया या एकदम डीप वाटर से आपको बहुत डर लगता है. प्रभु इस वक्त छुटकारा देता है और आपको आशीष देता है. शब्द बरकत दरिया हे बरकत दरिया आपके बदन से इस वक्त कुछ तो गंदी आत्मा निकले. छुटकारा दे. Jesus. बहुत सा दर्द जो बदन में है वो निकल रहा है, वो बंधन है, घर में वो बंधन है, आपके परिवार के एंसेस्टरों से बंधन जो है इस वक्त टूट रहे. प्रभु आपको आजादी देता है. वचन में लिखा है जब प्रभु आजादी देता है तो आजाद हो. और इस वक्त जैसे आप प्रभु के घर में भविष्यवक्ता आपके जीवन में भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपके जीवन में आजादी हो. कभी ऐसा लगता है जाके कहा जान दे दी
खत्म करूं, लेकिन प्रभु ने आपको बनाया है। Amen. प्रभु आपसे प्यार करते Amen. हैं और प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। Amen. ये जीवन प्रभु का जीवन है। Amen. प्रभु ने आपको ये जीवन दिया। जो भी है इस वक्त आप प्रभु के घर में Jesus, सब Jesus. प्रभु के सामने लाके रख दें और देखिए प्रभु कितना अच्छा चीज आपके जीवन में है। प्रभु आपसे प्यार करता Amen. है Amen. और जैसे दिखता है वैसे चलो मत। Amen. Amen. और यीशु मसीह पे विश्वास Amen. करो। Amen. देखो कैसे बरकत Amen. आपके घर में आता है। Amen. 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 क्या यहाँ पर आप पहली बार आए हो? जो भी भविष्यवक्ता ने आपके बारे में बोला, क्या ये सच है? सच है? क्या आपने ये हमें बताया था? प्रभु ने बताया है? प्रभु ने बताया है? नहीं, प्रभु ने बताया अभी आपको? प्रभु ने बताया तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सामने समर्पित करो और आशीर्वादित बनो। इतना सब बात करने वाला प्रभु अगर हमारे बीच में उपस्थित है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो बात कर रहा है, तो सोचिए आपकी जिंदगी इस साल में कितने आगे बढ़ेगी। हालेलुया! इस बात से आप खुश हो, प्रभु पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जाओ।